अगर आप 2025 में अपना घर बनवाने जा रहे हैं या बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। यहाँ पर हम 3 महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट दोस्तों, कॉस्ट कटिंग है ना। जब भी आप घर बनाएं या घर बनाने के लिए सोचे तो उसकी प्लानिंग जो है ये आपको पहले ही करनी होती है, घर का काम शुरू करने से पहले। इसमें आपकी सहायता जो है आर्किटेक्ट या इंजीनियर कर सकता है, क्योंकि वो उसके पास में उस स्किल और उसने उस चीज के लिए स्टडी की हुई है, उसके पास वो नॉलेज है, वो एक्सपीरियंस है, जिसके थ्रू वो आपको अच्छी गाइड दे सकता है, जिसके कारण आपकी घर की जो कॉस्ट है वो कम से कम पड़ेगी। आप कॉन्ट्रैक्टर के बहकावे में हमें नहीं आना है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हमेशा अपने फायदे के लिए मिसगाइड कर देता है। कई बार हो सकता है कि सारे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे ना हो, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा ही होता है। हमेशा अपने इंजीनियर की सुने या आर्किटेक्ट की सुने, उनके कहे मुताबिक आप अपने कार्य को आगे करें। ये पॉइंट्स दोस्तों बिल्कुल जेन्युइन है और हम इसे एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास में वो ब्रिक्स को लेके है। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि जो मेजर चीजें इस्तेमाल में आती है वो 3 ही चीजें आती है घर के काम के लेके। तो यहाँ पे हमारा जो दूसरा पॉइंट है इसमें ब्रिक्स है, क्योंकि इससे हम हमारे घर के लिए वॉल्स तैयार करते हैं और यहाँ पे बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। ब्रिक्स में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, फ्लाई ऐश ब्रिक, रेड ब्रिक और यहाँ पे डबल AC ब्लॉक। ये तीनों में से आप अगर बेस्ट क्वालिटी देखें तो यहाँ पे डबल AC ब्लॉक है आज के टाइम में, जो आपको बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं बजाय की रेड ब्रिक। रेड ब्रिक का दोस्तों जो क्या होता है, पहले आज से 4-5 साल पहले तक बहुत ही अच्छा चलन था और उस समय अच्छी क्वालिटी की रेड ब्रिक आया भी करती थी, बट लेकिन अब के समय में रेड ब्रिक काफी कॉस्टली हो चुकी है और ये उस क्वालिटी की ब्रिक्स नहीं मिल पाती मार्केट में जिस क्वालिटी की हमें चाहिए हो। इसलिए यहाँ पे आप जो है डबल AC ब्लॉक का इस्तेमाल करें, जो कि एक बेहतर चुनाव होगा अपने घर को निर्माण के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारा स्ट्रक्चर, क्योंकि सबसे मेजर रोल प्ले होता है वो स्ट्रक्चर के ही द्वारा होता है। घर बनाने के लिए हमें फुटिंग से लेकर स्लेब कास्टिंग तक सभी जो RCC के मेंबर्स होते हैं, जैसे कि हमारी फुटिंग हो गई, प्लिंथ बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लेब हो गया, है ना, आपका PCC वर्क हो गया है या बेस वर्क हो गया हो, है ना, ये सारी चीजें आपकी RCC स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। इसमें भी 2 टाइप्स होते हैं आपके, लोड बेयरिंग और एक होता है फ्रेम स्ट्रक्चर। जेन्युइनली आज के जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं या जो भी मकान या हाउस बिल्डिंग जो भी हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, IS कोड के अनुसार मैक्सिमम जगह पे जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है उसके अनुसार फ्रेम स्ट्रक्चर ही यूज होता है। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है बिल्डिंग लाइन में, तो यहाँ पे फ्रेम स्ट्रक्चर के बारे में हम बताने वाले हैं। फ्रेम स्ट्रक्चर पे ही आपको अपने घर का निर्माण करना है, क्योंकि इससे आपकी लागत भी कम हो जाएगी। नीचे आपको थिक वॉल्स को प्रोवाइड नहीं कराना पड़ेगा, डायरेक्ट आप फुटिंग डालेंगे और वहां से प्लिंथ बीम करवा के उसके ऊपर कॉलम कास्ट करके स्लेब डलवा देंगे, तो यहाँ पे आपके काफी पैसे बचने वाले हैं। दोस्तों RCC मेंबर में जो और भी मटेरियल जो लगने वाला है वो सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और यहाँ पे स्टील, इतने मटेरियल की हमें जरूरत पड़ती है जो कि हमारे RCC मेंबर को तैयार करती है। तो इनमें आपको इन मटेरियल्स की क्वालिटी का ध्यान रखना होता है। आप सीमेंट अच्छा से अच्छा लगाएं, स्टील जो है आप अच्छे से अच्छा लें। और अच्छे से अच्छा का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बिल्कुल हाई लेवल के ब्रांड में जाए, बिल्कुल ऐसा जाने की जरूरत नहीं है। ISI मार्क का होना चाहिए आपका जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हो, आपका लोकल प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, बस इतनी ही मेरी गुजारिश है। आपके कंस्ट्रक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी यदि आप ISI मार्क के स्टील का इस्तेमाल करते हैं। कोई जरूरत नहीं आपको ब्रांडेड स्टील लेने के लिए, बहुत ही हेवी क्वालिटी है ऐसा कुछ। आपका इंजीनियर आपको इसमें बेहतर सलाह देगा और बेहतर गाइड करेगा आपको। सैंड में यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सैंड जो है आपकी रिवर की हो और उसके अंदर मिट्टी ना ही हो। बस दोस्तों इतना ही ध्यान रखना है। अगर RCC काम हो रहा है आपके घर के अंदर तो वहां पे ध्यान रखिए कि हो सकता है आपको यदि मार्केट में थोड़ी मोटी बालू मिल जाए तो उसका इस्तेमाल करें, एकदम महीन बालू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाद में क्रैक्स होने के, डेवलप होने के चांसेस बनते हैं महीन बालू में। यदि मिट्टी है तो वहां पर भी क्रैक्स डेवलप होने के चांसेस बनते हैं, इसलिए कोशिश करें आप इस चीज को।